ओम शांति। आज हम सुनेंगे 5/7/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फिदा होने वाले परवाने पहली बात तो समा जो है जैसा है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरी बात, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरी बात, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने पर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप शिव बाबा। वह समा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है। बाप समा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो समा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियाँ बहुत जलती है तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारा शिव बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती है। फिर जब यहाँ आती है पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इनप्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है ना। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते, हे शिव बाबा, वह निराकार परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इन प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है नहीं, भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही बाबा समझाते हैं कि नरक, ये है नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ शिव बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाने। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। यह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को समा भी कहते हैं, बाबा कहते समा भी कहते हैं शिव बाबा को, परंतु है तो परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मतरबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ यह कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती है। हम शूद्र कुल में थी,
अब ब्राह्मण कुल में आई है, यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं सतो रजो तमो में आती हो। जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनः जन्म नहीं लेता हूँ। पर शिव जयंती भी मनाते, परंतु मनुष्य को यह पता ही नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। उनके जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता, यह बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बने। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते हैं तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हो गई। बाबा कहते हैं मैंने साधारण तन में हुबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाया। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि योग लगाना पड़ता है। हम बैरिस्टर बन रहे तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है ना, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प ते अभिमानी थे, अब बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी बाप हमें विश्व का मालिक देवता बना रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परमात्मा। वही शांति का सागर, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर, संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती है, तो शिव बाबा सागर है। यह भक्ति मार्ग की बातें हैं, बाप को रेफर करना पड़ता है। बाबा समझाते ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। इस ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो, और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको ही मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे, अब सावरे अपवित्र बन गए। आत्मा परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तब सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा परमात्मा घर शांति धाम है, वहाँ चूरपुर भी नहीं होती। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है परम धाम, वहाँ विश्राम होता है। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया तो कलयुग में है। बाबा बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते, चित्र भी बहुत बनाते, बड़े बड़े मंदिर बनाते। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते, परंतु बहुत सस्ते चित्र होते हैं। फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद बाप के साथ तुम खाते हो, पीते हो, पुकारते भी उनको हो। ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण से कहो बाप को याद करते, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। तो बाप के साथ हम खेलते रहते हैं।
श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे। यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता, बाबा इसमें प्रवेश करा, इसको एडप्ट करते हैं। इनको कहते तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली, जैसे स्त्री को एडप्ट करते हैं ना, वह मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली? बाबा कहते हैं मैंने इनको एडप्ट किया है ना, ब्रह्मा बाबा को, इन द्वारा तुमको एडप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल, तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को मुक्कर किया है, एडप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी है ना, यह नदी माता हुई ना। बाबा ज्ञान का सागर, बाबा सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कोई कहाँ लगता नहीं। वह है नदियों का मेला, यह है आत्मा परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते तब मेला लगता है। बाबा कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते, जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुखधाम का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं भगवान को बुलाते हैं कि हमको सदगति में ले चलो, शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्तियाँ बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाए। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन एक ही बाप है, पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। वह सुप्रीम गाइड भी है, सभी आत्माओं को वापिस ले जाते। ये छी छी, ये शरीर छी छी है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के देवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंचा बनाते। यह शिव बाबा भी कहते मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ, विश्व का भी मालिक और ब्रह्मांड का भी मालिक तुम आत्माओं को बनाता हूँ। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मैं राजाओं का राजा नहीं बनता हूँ। बाबा कहते मैं राजा बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी फादर फिर ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर, आदि देव एडम। क्योंकि बहुत बिरादरियाँ बनती है ना, शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते। ऐसा बाबा मिलता है, ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलती क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे?
बाप पावन बनाने की युक्ति बताते। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाबा कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, ये अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो। पवित्र भी बनना है, काम महाशत्रु है। यह एक जन्म मेरी खातिर भगवान कहते पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते ना कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, यह पहली पॉइंट से अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते उठते बैठते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की और बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन जाएंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ संकल्पों में संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।